एक बहुत छोटा सा सवाल है कि ईश्वर क्या सच में है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवत गीता में भगवान ने खुद कहा कि मैं सब जगह रहता हूँ। क्या कभी किसी ने ईश्वर को देखा है? क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? पैपग सूर सुस्वाद कहा, पुन ताले मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहा, सिय राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा, और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। सवाल ये है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है? अगर हम ईश्वर के लिए बात करें तो क्या कृष्ण या प्रभु राम या कोई और? भगवान श्री राम और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरी आस्था बजरंग बली के लिए ज्यादा हो, मैं वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आस्था हो सकता है शिव में, भगवान शिव में उतनी ना हो। तो सही तरीका क्या है उस मंदिर में जाकर आराधना करने का? तो वो लोग जो घंटों बिताते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और वो लोग जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, दोनों में क्या फर्क है और उनका जो जीवन है उसमें क्या फर्क होता है? स्वर्ग और नरक के बारे में बताया जाता है, इस्लाम में दोज़ख और जन्नत का जिक्र है, वहाँ हेवन हेल के बारे में बताया जाता है। तो क्या मंजिल एक ही है और धर्म सबके अलग अलग हैं? क्या धर्म केवल एक रास्ता है या गहरी सोच की यात्रा है? आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे ईश्वर, धर्म, आस्था और आध्यात्मिक हर पहलू से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो बदल देंगी आपकी सोच और आपकी जिंदगी। और आज इसी पर मुझसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देवी निधि सारस्वत जी, जो कि बचपन से ही बड़े ही सरल अंदाज में, सरल भाषा में लोगों तक जो आस्था है उसके हर पहलू को पहुंचा रहे हैं। निधि जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि हाल ही में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सम्मानित किया गया है। मैं आपकी जो पूरी यात्रा रही उसकी भी बात करूंगी, कैसे आपने इसकी शुरुआत की और कैसे बड़े ही सरल अंदाज में आपने ईश्वर से रूबरू करवाया है लोगों को, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे सवाल हैं, चूंकि मैं भी जब भी धर्म की बात होती है तो मैं बहुत इच्छुक रहती हूँ बहुत कुछ पूछने में। तो आज जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी वो मेरे खुद के भी होंगे। मैं एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है इस वक्त जो भी हमें देख रहे हैं वो हर किसी के मन में होता है। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो एक बहुत छोटा सा सवाल है कि ईश्वर क्या सच में है? आप सभी दर्शकों को जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या वास्तव में ईश्वर है। देखिए, अगर हम शास्त्रों के अनुसार बातें करें, अगर हम रामचरितमानस के अनुसार बातें करें, जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उन्होंने क्या लिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। इस संसार में लवीना जी एक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। अच्छा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवत गीता में भगवान ने खुद कहा कि मैं सब जगह रहता हूँ। लेकिन आवश्यकता है कि क्या आपके अंदर वो भाव है कि आप उसको देख सकें। सारी की सारी बात तो भाव की है। श्री प्रहलाद जी महाराज का नाम आपने सुना ही होगा। भगवान के कितने बड़े भक्त हुए। तो भगवान श्री कृष्ण के, नारायण के अनन्य भक्त थे श्री प्रहलाद जी महाराज, और उनके पिता थे हिरण्याकश्यप, जो कि राक्षस थे, जो भगवान से बहुत द्वेष करते थे कि तुम नारायण का भजन नहीं करोगे। लेकिन प्रहलाद जी भजन करते थे, मानते नहीं थे। तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के बहुत से प्लान बनाए। कभी जल में फेंका, अग्नि में जलाया, कभी पहाड़ों से नीचे फेंका। लेकिन हिरण्याकश्यप ये बात भूल गए कि जाको राखे साइया, वह मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके, जो जग बैरी हुई। सारे उपाय फेल हो गए। तो एक दिन हिरण्याकश्यप ने श्री प्रहलाद जी महाराज से कहा कि प्रहलाद, तुम जिसका इतना गुणगान करते हो, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? मेरा ये प्रश्न है। हिरण्याकश्यप ने ये प्रश्न पूछा कि तेरा भगवान रहता कहाँ है? तो पता है प्रहलाद जी ने क्या कहा था कि पिताजी, आपको तो प्रश्न पूछना भी नहीं आता, आपने तो गलत प्रश्न किया है। अच्छा। आप तो ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं रहता। अच्छा, क्योंकि आपने भी बताया कि इसका जिक्र भी है कि भगवान तो हर जगह है, यानी कि कण कण में ईश्वर है। तो फिर सवाल ये है कि क्या कभी किसी ने ईश्वर को देखा है? क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज ने खंबे के अंदर भगवान का दर्शन किया था। जब हिरण्याकश्यप ने पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा
कि इस खंबे के अंदर मेरा भगवान है और मुझे दिखाई दे रहा है। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि सूर अनेक फिरैकड़ मांगत, पैपग सूर सुस्वाद कहा, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहा, सिय राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा, और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। नरसिंह भगवान तो आज भी खंबे में रहते लवीना जी, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए हमारे पास प्रहलाद नहीं है, हमारे पास ध्रुव जी नहीं है, हमारे अंदर मीराबाई जैसी भक्ति नहीं है। मीराबाई कहीं विदेश से नहीं आई थी, हमारे जैसों में से ही मीराबाई जी ने मतलब अवतार लिया, जन्म लिया, हम जैसों में से ही मीराबाई थी, लेकिन कमी हमारे अंदर है। और हम कहते हैं कि हम भगवान को देख नहीं सकते। भगवान को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप ये कह रही हैं। महसूस कर सकते अच्छा, हैं। आपने अभी कहा कि हम में भी कुछ कमी है, शायद इसीलिए इस युग में जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर सवाल ये भी है, चूंकि आपने श्री राम का भी जिक्र किया, कृष्ण का भी हम हमेशा जिक्र करते हैं, तो एक सवाल ये है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है? अगर हम ईश्वर के लिए बात करें तो क्या कृष्ण या प्रभु राम या कोई और? आपने जो प्रश्न पूछा है ना, ये दो प्रश्न है। पहली बात आपने पूछा कि सबसे बड़े भगवान कौन है, और दूसरा आपने कहा कि क्या भगवान श्री राम और कृष्ण अलग अलग हैं या एक ही है। मैं एक एक करके आंसर करती हूँ। पहली बात, भगवान श्री राम और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है। अच्छा। ये दोनों एक है। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। किस चीज का अंतर है? इन नयनों का अंतर है। अच्छा। राम जी के नयनों में गंभीरता है और भगवान श्री कृष्ण के नयनों में चपलता है। भगवान